हेलो एमर्स। आज हम लोग पुनः आ गए हैं मैथ के अंदर लिमिट के चैप्टर्स को आगे बढ़ाने के लिए। इससे पहले हम लोगों ने लिमिट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया था और बात किया था कि किस किस टाइप के क्वेश्चन हमको लिमिट्स के अंदर मिलेंगे, ठीक है। और उसमें भी हम लोगों ने कुछ ख़त्म कर लिया था और कुछ पोर्शन बाकी छोड़ा था, जैसे कि लिमिट के अंदर किस तरीके से हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बेस्ड एक थ्योरम है उसको कैसे सॉल्व करना है या कैसे वो आया है वो थ्योरम, इसके बारे में हमने चर्चा नहीं की थी। बाकी हम लोगों ने जो फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं उसको हम लोगों ने बात कर लिया था, ठीक है। तो चलिए आज सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि उस थ्योरम को हम सबसे पहले प्रूव करेंगे और उसके बाद हम पुनः क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और उसके आगे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, इससे पहले हम लोगों ने ये बात कर लिया था कि लिमिट के अंदर जो फंक्शंस की डिमांड है या जो फंक्शंस आने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि हमको पॉलिनोमियल फंक्शन मिलेगा, पॉलिनोमियल फंक्शन मिल सकता है या रेशनल फंक्शन मिल सकता है एंड इसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमको मिल सकता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल सकता है। तो हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, रेशनल फंक्शन हो गया या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इस तरीके से हमको मिलेगा। इसमें पॉलिनोमियल फंक्शन अगर मिल गया तो इसमें कैसे हम लिमिट लगाएंगे हमने सीख लिया है। रेशनल फंक्शन मिल गया तो कैसे लिमिट लगाएंगे वो भी हम लोगों ने सीख लिया है। अब कहानी आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए अंदर भी मैंने आपको सिखा दिया है कि देखिए यार, सिंपल अगर लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिमिट लगाया, तो लिमिट आप लगाने से पहले क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं जिस वैल्यू पे वो लिमिट की एग्जिस्टेंस देखना चाहता है, ठीक है। तो वो वैल्यू पुट करने पे यदि मान लीजिए नॉर्मल हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल आंसर दे देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अनडिफाइंड का केस आता है, अनडिफाइंड का केस आ गया, तो अनडिफाइंड के केस में हम क्या करते हैं, तिकड़मबाजी लगाते हैं। और तिकड़मबाजी क्या होगी वहाँ पे या तो हम फॉर्मूले के थ्रू करेंगे, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो फॉर्मूला हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसको हम यूज करेंगे या हम लोग एक सूत्र यूज करेंगे जो है sin x अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। आया समझ में। तो हम फॉर्मूला तो पहले ही पढ़ चुके हैं और फॉर्मूले का क्या प्रूफ है ये भी हम लोगों ने प्रीवियस मतलब जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा जा रहा था तो वहाँ पे देखा हुआ है। अभी हमारा जो मतलब मेन टॉपिक है वो ये है कि आखिर ये इसके बराबर कैसे हो गया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसकी कहानी को हम समझते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में जो आप साइन एक्स इज इक्वल टू 1 देखते हो, साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 देख रहे हो, ये ऐसे नहीं आता। यहाँ पे इसने बोला कि साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 तभी आएगा जब मैं यहाँ पे जो लिमिट है वो क्या लूंगा, x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 लूंगा, ठीक है। तो ये थ्योरम है, इस थ्योरम को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। तो इस थ्योरम का जो प्रूफ है, इस प्रूफ को फाइंड आउट करने के लिए, दैट मीन्स कि ये पूरा प्रोस्पेक्टा लगाने के लिए हमको कुछ नई बातें सीखनी पड़ेंगी, नई बातें जो इस चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड नहीं है या फिलहाल में हमको चैप्टर ने नहीं दिया है। ये हायर मैथमेटिक्स का पार्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उस हायर मैथमेटिक्स के पार्ट को आप यहाँ पे सीख नहीं सकते हैं, ठीक है। यूज की बात की जाए तो मेरा काम यहाँ से चल जाएगा, बस हमें ये आना चाहिए ये क्यों आया, इससे इससे जानकर हम बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं कर सकते, यानी उसका हमारे चैप्टर के अंदर यूज़ नहीं है। बट जरूरी है कि अगर आया है और अगर हमको समझ में आने जैसा इसका प्रूफ मिल जा रहा है तो हमें ज़रूर यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ये पूरे पोर्शन की, तो इस पूरे पोर्शन के अंदर हमें कुछ नए आइडियाज सीखने पड़ेंगे और नए आइडियाज क्या है, तो हमें कुछ नया थ्योरम समझना पड़ेगा, यानी इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें एक नया थ्योरम प्रूफ करना पड़ेगा, सॉरी नया थ्योरम समझना पड़ेगा। वो नया थ्योरम क्या है, तो है मैक्लॉरिन थ्योरम, मैक्लॉरिन्स थ्योरम, ठीक है, मैक्लॉरिन्स थ्योरम। ये मैक्लॉरिन्स थ्योरम में जो मैक्लॉरिन नाम है वो है स्कॉट मैथमेटिशियन कॉलिन मैक्लूरियन का नाम, मैक्लॉरियन, ठीक है।
यानी स्कॉट के मैथमेटिशियन कॉलिन मैक्लॉरिन के नाम पे ये थ्योरम आया हुआ है, मैक्लॉरिन्स थ्योरम। ठीक है, ये क्या है इसको समझते हैं। तो एक्चुअल में इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि मान लो कोई भी फंक्शन है, सिंपल भाषा में समझो तो कोई भी फंक्शन है, वो फंक्शन एफ एक्स के फॉर्म में है, ओके, और इसमें जो एक्स है वो वेरी कर रहा है, यानी एक्स क्या है, वेरिएबल। तो सिंपल बात है कि एक्स वेरिएबल है यहाँ पे, है ना, एक्स की वैल्यू हम बारी बारी पुट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई फंक्शन है उसके अंदर जो एफ एक्स मतलब एफ एक्स फंक्शन है, तो उसके अंदर जो एक्स है वो वेरी कर रहा है, उसकी वैल्यू बार बार बदल रही है, तो हम लोग इस पूरे फंक्शन को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं या पावर फॉर्म में लिख सकते हैं, पावर फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपल। क्या बोला इन्होंने, बोला इन्होंने कि अगर मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स जिसमें एक्स वेरी कर रहा है, तो हम लोग इस पूरे फंक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं पावर के फॉर्म में। किस फॉर्म में, पावर के फॉर्म में। पावर का फॉर्म क्या होता है, पावर का मतलब क्या होता है कि घात के रूप में, या सिंपल बोलो तो पॉलिनोमियल फॉर्म में। किस फॉर्म में, पॉलिनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एकदम सिंपल यही लॉजिक दिया है और इसी को लेके चलना है। और इसमें जो पावर की फॉर्म होगी, इसमें जो x आएगा वो असेंडिंग ऑर्डर की पावर में होगा। किस फॉर्म में होगा, असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में होगा। ठीक है, और इस थ्योरम का इन्होंने यूज करके एक सीरीज का निर्माण किया जिसे मैक्लॉरिन सीरीज बोला गया। क्या बोला गया, मैक्लॉरिन सीरीज। इस बात पे, यानी किसी भी फंक्शन का एक्सपेंडेड फॉर्म निकालने की बात पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दो थ्योरम है, सिंगल एक थ्योरम नहीं है, मैक्लॉरिन्स थ्योरम नहीं है, टेलर्स सीरीज या टेलर्स थ्योरम भी आता है। ठीक है, वहां पे भी यही काम किया जाता है, जैसे मैक्लॉरिन्स थ्योरम है वैसे ही टेलर्स थ्योरम भी है। ठीक है, तो देखेंगे तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम के थ्रू हम क्या बनाते हैं, एक सीरीज का निर्माण करते हैं और उस सीरीज को नाम दिया जाता है मैक्लॉरिन्स सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज। ठीक है, अब ये मैक्लॉरिन सीरीज है क्या, तो इन्होंने बोला कि भाई कोई फंक्शन था एफ एक्स, अगर मैं इसको लिखना चाहूं इस थ्योरम के बिहाफ पे, तो मैं इसको लिख सकता हूं एफ जीरो प्लस एफ डैश जीरो एक्स अपन वन का फैक्टोरियल। अच्छे से समझेंगे, अभी सीरीज बना दूंगा फिर मैं आपको सीधे सीधे समझाऊंगा। फिर एफ डैश डबल जीरो एक्स अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे आएंगे तो एफ ट्रिपल जीरो यहाँ पे एक्स थ्री का फैक्टोरियल प्लस ऐसे ऐसे चलते जाएगा और जितना हो सकता है, यानी n तक जाएंगे तो n तक दिखाई देगा। इस तरीके से इस fx का हम क्या बना सकते हैं, इस fx का हम बना सकते हैं एक सीरीज। तो इसी को हम लोग मैक्लॉरिन सीरीज बोलेंगे। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा क्योंकि अभी फिलहाल में मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले जैसी बात की है, तो अभी आपको नहीं समझ में आएगा, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ कि ये चीज़ें हैं क्या, यहाँ पे वो जरूरी है। फैक्टोरियल से आप पहले भी क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन आपका हो चुका है, यानी फैक्टोरियल से आपका इंट्रोडक्शन पहले हो चुका है, तो फैक्टोरियल वाली बात तो है नहीं इसमें। दिक्कत है यहाँ पे एफ जीरो और एफ डैश जीरो फिर डबल डैश जीरो, तो एक्चुअल में डिफरेंशिएशन है। क्या है ये, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, यानी यहाँ पे बारी बारी हमको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है ना, डैश लगा होता है दैट मीन्स यहाँ पे आपको क्या समझ लेना है कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है। अब अभी आप 11th के अंदर हैं और आप कहेंगे कि हमें डिफरेंशिएशन तो करने आता नहीं है, तो बेसिक डिफरेंशिएशन हमको करना है, बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन नहीं करना है कि बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल में मैं एक बार फिर से समझाऊं, हम इस चीज को प्रूफ करने के लिए हम मैक्लॉरिन्स थ्योरम का यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, मैक्लॉरिन्स थ्योरम क्या बोलता है कि भैया कोई भी फंक्शन है जिसमें एक्स वेरिएबल है तो हम उसको पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसी पावर होगी, पावर हमेशा असेंडिंग ऑर्डर होगी, और यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी यहाँ पे बात खत्म है। ठीक है ना, सिंपल मतलब यहाँ पे है कि डिफरेंशिएशन को रखेंगे और एक्स को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर रखेंगे। बहुत डीप में ना जाके ऊपर ऊपर समझते हैं। ठीक है, और इसी थ्योरम के बेस पे उन्होंने एक सीरीज का निर्माण किया, और इसी सीरीज को अगर हम पकड़ लेंगे तो हमारा पूरा काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग इस सीरीज को। जैसे मैं यहाँ से पूरा मिटा दे रहा हूँ और मैं बस इस पूरे पोर्शन को ऊपर लिख रहा हूँ, और ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए मेरे पास आ रहा है कोई फंक्शन एफ एक्स, तो इन्होंने क्या दिया है कि पहले एफ जीरो लिखो, एफ जीरो प्लस फिर यहाँ पे क्या लिखो, एफ डैश जीरो
एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डैश 0 एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स अपॉन 3 फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ पे एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस एक्स सॉरी इनटू में है एक्स अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट 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 एन। ठीक है, इस तरीके से आएगा। क्लियर है? चलिए देखिएगा यहाँ से, तो अगर मैं यहाँ से पूरे की बात करूँ तो इसमें क्या क्या है, तो इसको मैं समझा रहा हूँ। देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू मान लेता हूँ ई टू द पावर एक्स है। इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास एक्स है। ठीक है, अब दे दिया और कहा कि चलो ठीक है, तुमने बोला है ना कि अगर हम कभी भी कोई ऐसा फंक्शन ले रहे हैं जिसमें एक्स आया और वेरी करने वाला एक्स है, ठीक है, तो चलो इसको किस फॉर्म में लिख के दिखाओ, इस फॉर्म में। कैसे लिखोगे थोड़ा देखा जाए। तो करना क्या है, ध्यान देंगे, सिंपल यहाँ पे ध्यान दोगे तो हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है, f0 का मान निकालना है। बारी बारी में लेके चलूंगा, आराम से आ जाएगा। भाई देखो इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने एक सीरीज दे दी है। अच्छा हाँ, ये कई लोगों के मन में आएगा कि मैक्लॉरिन्स थ्योरम के थ्रू उन्होंने सीरीज बनाई, तो वो सीरीज उन्होंने कैसे बनाई, तो वो उसका भी अब जानोगे तो उसके अंदर भी एक प्रूफ मिलेगा, क्योंकि थ्योरम है तो फिर उसका भी प्रूफ निकालेंगे। तो अभी हमको उसका प्रूफ निकालने की जरूरत नहीं है, फिलहाल में वो जानना जरूरी है। ठीक है, हाँ, अगर आपके मन में आएगा उसको भी जानने के लिए तो वो भी बताया जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि हम सीरीज को लेके चले ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब मान लीजिए f0 सबसे पहला स्टेप दिया है, तो f0 का मतलब क्या है भाई, fx का मतलब क्या है, e टू द पावर x है। अब इसने बोला नहीं, यहाँ पे मुझे x की जगह पे क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो x की जगह पे तो 0 किया है। f0 का मतलब x की जगह पे 0, तो यानी x इज इक्वल टू क्या पुट कर दो, 0। तो x इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ये f0 हो जाएगा और इज इक्वल टू e टू द पावर 0, और e टू द पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1। सिंपल मतलब है भाई, किसी का भी पावर 0 बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वो 1 होगा। ठीक है, बशर्ते वो बस इनफाइनाइट ना हो, पहला। दूसरा, अब क्या, ये तो पहले का मिल गया मुझे, यानी f0 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। f0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस लगाना है। अभी दूसरा स्टेप देखोगे, यहाँ पे दूसरा स्टेप है f टू द पावर सॉरी डैश डाल के फिर 0 किया है। तो डैश 0 का मतलब क्या होता है, इसको मैं समझा दूं आपको, ध्यान देंगे। तो मुझे सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, f डैश x निकालना पड़ेगा। मैं f डैश x निकाल सकता हूँ, f डैश 0 नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो मैं f डैश x निकालूंगा। f डैश x का मतलब e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करना है मुझे। e टू द पावर x का मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करूंगा तो फिर क्या आ जाएगा मेरे पास, e टू द पावर x। याद कर लीजिएगा, ये बेसिक फॉर्मूले हैं, इनको आपको जरूरी है जानना। सबसे पहला डिफरेंशिएशन का, कि मैं अगर डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ x टू द पावर n का, तो वो होता है nx n-1 होता है, यानी पावर वाला कोई x है तो उसके ऊपर ऐसे हो जाएगा। अगर मैं कर रहा हूँ d अपॉन डी एक्स किसका, e टू द पावर x का, तो वो मुझे दे देगा e टू द पावर x। उसी तरीके से d अपॉन डी एक्स कर रहा हूँ साइन x का, तो वो मुझे क्या दे देगा, cos x। और अगर मैं d अपॉन डी एक्स कर रहा हूँ cos x का, तो वो मुझे क्या दे देगा, माइनस साइन x दे देगा। बिल्कुल, तो इस तरीके से चल रहा होगा। ठीक है, अभी फिलहाल में इतने रखिए ताकि आपका काम चलते रहे। अब ध्यान देंगे, तो यानी e टू द पावर x हो गया। मुझे क्या निकालना है, मुझे f डैश 0 का मान निकालना है। यहाँ पे क्या है, f डैश x है, तो इसका मतलब फिर से x बराबर क्या डाल दूंगा, 0। तो यहाँ पे 0 डालूंगा तो f डैश 0 हो जाएगा। और f डैश 0 का मतलब यहाँ पे भी तो x है, तो यहाँ पे भी x, f डैश x का मान क्या है, e टू द पावर x। तो यहाँ पे x0, तो यहाँ भी x0, तो x0 मतलब e टू द पावर 0, इसका मतलब यहाँ भी वैल्यू क्या आ गई, 1। तो इसका मतलब यहाँ पे भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब तीसरा स्टेप में तीसरे वाले का निकालो। तीसरे वाले में क्या बोला है कि f डबल डैश 0, तो f डबल डैश 0 का मतलब क्या है, मेरे पास f सिंगल x है ना, सिंगल डैश x, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दोगे तो वो डबल डैश में हो जाएगा। यानी एक फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया तो डबल डैश, 3 बार कर दिया तो ट्रिपल डैश, 4 बार कर दिया तो 4 बार डैश हो जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो f डैश x का हमको पता ही है, बस इसका मुझे क्या कर देना है, मतलब f डैश x का मैं अगर क्या कर दूं, डिफरेंशिएशन कर दूं, तो ये बन जाएगा f डबल डैश x। और f डैश x है क्या, तो f डैश x है आपका e टू द पावर x, यही तो आया है। तो यहाँ पे फिर से करूंगा मैं, तो d अपॉन डी एक्स ई टू द पावर x, और वो मुझे फिर क्या दे देगा, e टू द पावर x। मुझे फिर क्या करना है,
एफ डैश जीरो की वैल्यू निकालनी है, सॉरी एफ डबल डैश जीरो की, यही तो निकालनी है। तो एफ डबल डैश जीरो का मतलब क्या है कि मुझे एफ डबल डैश एक्स का मान मिल गया, तो एक्स के यहाँ पे बस जीरो पुट कर दूंगा, तो एफ डैश क्या बोलते हैं, एफ डबल डैश एक्स यानी यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे भी जीरो, और e टू द पावर जीरो की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी मेरे पास 1। ठीक है, तो बार बार मुझे क्या मिलने वाला है इस फंक्शन का, कितनी भी बार डिफरेंशिएशन करूंगा आंसर तो e टू द पावर x आएगा, और उसमें हमेशा x की वैल्यू जीरो डालनी पड़ेगी क्योंकि जीरो जीरो की वैल्यू पूछा है ना। तो अगर मैं अब इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखूं तो fx का मुझे क्या मिलेगा, सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कह रहा हूँ, अगर एक्सपेंडेड फॉर्म या पावर फॉर्म लिखूँ तो fx इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा, यहाँ पे इसके जगह पे 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे इस पूरे की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1, और 1 इंटू यक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे देखूंगा मैं तो f डबल डैश जीरो है, तो f डबल डैश जीरो का मतलब क्या है, फिर से 1 आ गया है, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा मेरे पास x अपॉन 2 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे देखोगे तो f ट्रिपल डैश है, ट्रिपल डैश का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा, और बचेगा मेरे पास x अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 को हटा दो, यानी क्या हो जाएगा 1 प्लस x प्लस 1 x अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x अपॉन 3 फैक्टोरियल। इस तरीके से हमारे पास आएगा, और इस तरीके से ये चलता जाएगा n तक। आई बात समझ में? तो ये मिल गया कि नहीं मिल गया, यानी मैंने e टू द पावर x को किस में कन्वर्ट कर दिया, इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यही है मेरा पावर फॉर्म। क्लियर है? अच्छा, मुझे जो थ्योरम मिला है दैट मीन्स मुझे तो मिला है साइन एक्स अपॉन एक्स का, तो मुझे साइन एक्स का एक्चुअल में निकालना था। ठीक है, तो चलिए हम क्या निकालते हैं साइन एक्स का, e टू द पावर एक्स से हमको समझ में आ गया कि निकालना कैसे है, तो अभी चलिए उस साइन एक्स का निकालते हैं हम। चलिए हम साइन एक्स का निकालते हैं, यानी मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स। अब अगर मेरे पास साइन एक्स फंक्शन है तो सिंपली इसको भी ऐसे ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहला मुझे f0 का मान निकालना पड़ेगा, तो f0 का मतलब क्या है, मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, f0 का मतलब x के जगह पे 0 डाल दो, तो x इज इक्वल टू 0 पुट करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f0 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी f0 की वैल्यू कितनी हो गई 0, ना तो पता ही है, यानी f0 की वैल्यू 0। ऐसे ही फिर मुझे अब मिल गया ये, अब मुझे f डैश 0 का निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा f डैश x करना पड़ेगा, और f डैश x का मतलब क्या है, f डैश x का मतलब क्या हो जाएगा साइन x का डिफरेंशिएशन, तो साइन x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आ जाएगा cos x, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा cos x, और फिर इसने क्या बोला है cos x है, अब मुझे तो ये नहीं ना चाहिए, मुझे चाहिए f डैश 0, तो इसका मतलब x की जगह पे क्या डाल दो 0, तो f के जगह पे 0 डालोगे तो f डैश 0 होगा, और यहाँ पे cos 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 1। फास्ट करते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरे नंबर पे आता हूं मैं, फिर कह रहा है कि जो f डैश x आया है उसका भी क्या करो डिफरेंशिएशन, तो f डैश x का डिफरेंशिएशन करो, यानी डबल डिफरेंशिएशन करो, तो इसका मतलब cos x का डिफरेंशिएशन करो, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, तो क्या हो गया माइनस साइन x आ गया, और माइनस साइन x मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 पुट करो, x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, x इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पे मिल जाएगा f डबल डैश 0 इज इक्वल टू यहाँ पे मिल जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ओके, अच्छा फिर यहाँ पे आऊँगा मैं, फिर मुझे ट्रिपल करना है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल करूँगा तो f डबल डैश नहीं अब ट्रिपल डैश x हो जाएगा, और इस बार मुझे साइन x का डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन x, चूंकि देखो फिर से माइनस को हटा दो बाहर, साइन x का डिफरेंशिएशन करूंगा, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा मेरे पास cos x, तो यहाँ पे क्या बन गया cos x, यहाँ पे बन गया cos x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर से x बराबर 0 रख दो, क्योंकि मुझे f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू चाहिए, तो f ट्रिपल डैश 0 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास -1, यानी क्या आ गया मेरे पास -1 आ गया, है ना बिल्कुल। इसी तरीके से और बढ़ाना चाहूँगा तो मैं और बढ़ाऊंगा, जैसे मान लो मैं अब क्या करूँगा 5वें नंबर पे निकालूंगा, तो f 4 बार डैश हो जाएगा, फिर x होगा, इसका मतलब मुझे क्या करना है अभी इसका डिफरेंशिएशन करना है ना,
तो इसका डिफरेंशिएशन करने का मतलब cos x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है और एक माइनस ऑलरेडी है पहले, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी ये माइनस माइनस मिलके प्लस, तो यानी आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास साइन x, फिर से x बराबर क्या पुट कर दूंगा 0, तो क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा f 4 बार 0 इज इक्वल टू मिल गया 0। ठीक है, तो अगर मैं इतनी बात पकड़ूं तो यहाँ से मैं सीरीज बना सकता हूँ, हाँ या ना, बिल्कुल। चलिए सीरीज बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले f डैश 0 है तो f 0 है तो f 0 का मतलब क्या हो गया 0, प्लस f डैश 0 है तो f डैश 0 का मतलब क्या हो गया x, यानी सॉरी इसका मतलब 1 हो गया, और 1 का मतलब कहानी खत्म, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा x अपन 1 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे आ रहा है f डबल डैश 0, तो f डबल डैश 0 की वैल्यू कितनी है, f डबल डैश 0 की वैल्यू है 0, तो ये 0 तो पूरा फंक्शन 0 ना, क्योंकि ये 0 तो मल्टीप्लाई 0, खत्म कहानी। अब आ रहा है f ट्रिपल डैश 0, तो f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू कितनी है -1 है, यानी इसके बाद डायरेक्ट क्या आ जाएगा मेरे पास -1, तो -1 मतलब 1 माइनस लिख देंगे 1 इंटू यक्स अपॉन 3 फैक्टोरियल हो गया। फिर अगली बार मैं फिर प्लस लगाऊंगा, अब अगली बार मैं चौथा वाला लिखूंगा ना, तो किसके बाद, ये तो 3 तक हो गया मेरा, चौथे पे जाऊंगा तो फिर f 4 बार डैश 0, इसका मतलब क्या है f 4 बार 0 का मतलब वैल्यू यहाँ पे क्या आई है 0 आई है, तो 0 आई है तो इसका मतलब वो कहानी उसकी भी क्या हो गई खत्म। अब फिर तब मेरे पास क्या आएगा, पांचवें वाले के पास जाऊंगा और मैं साइन x का क्या करूंगा, साइन x का करूंगा डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा cos x आएगा, cos x, और cos x का जब करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा -1 नहीं बचेगा, साइन x है इसका डिफरेंशिएशन करूंगा cos x आएगा, cos x x इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू क्या आ गई 1, तो यानी वहां पे बचेगा मेरे पास, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस x अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो कुछ इस तरीके से मेरा चल रहा होगा, x अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस x अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x अपॉन 5 फैक्टोरियल, फिर अगली बार फिर माइनस होगा x अपॉन 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। देखो दो दो का क्रम चल रहा है, फिर आएगा मेरे पास x अपॉन 9 फैक्टोरियल, ऐसे चल रहा होगा, और ये मेरा साइन x कन्वर्ट हो गया इस पूरे तरीके से। ठीक है, समझ में आया, हाँ या ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने साइन x को कन्वर्ट कर दिया इस पूरे कहानी के अंदर। ठीक है, अगर मैंने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया तो फिर आराम से मेरा काम हो जाएगा। क्लियर है, अब मुझे कुछ करना नहीं है, जब मैंने ये निकाल लिया तो बस मुझे यही निकाल के उस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है, तो जहाँ पे साइन एक्स लिखा है वहाँ पे इसी को बस पुट करना है, बस सिंपल काम करना है। ओके, चलिए सबसे पहले करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इतना ना आप नोट कर लीजिए। नोट करने से पहले एक मिस्टेक हुई है हमसे, वो बड़ी मिस्टेक है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने आपसे बोला भी था कि असेंडिंग ऑर्डर में होगी x की पावर, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में होंगी पावर, और मैं यहीं पे कंफ्यूज हो गया, सॉरी मैं यहाँ पे भूल गया हूँ, नॉट कंफ्यूज हुआ हूँ, मैंने पावर लिखना छोड़ दिया। ध्यान देंगे, एक्चुअल में क्या था कि जितना आप x देख रहे हो अब लाइन बाय लाइन बढ़ रहा है, तो x अपॉन 1 फैक्टोरियल, x अपॉन 2 फैक्टोरियल, x अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो जितना इधर नीचे वाला फैक्टोरियल में उतना ऊपर पावर है। यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 3 है, कुछ इस तरीके से चल रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे तब 3 हो जाएगा, मतलब 3 फैक्टोरियल तो 3 पावर, यहाँ पे 5 है तो 5 पावर, यहाँ पे 7 है तो 7 पावर, यहाँ पे 9 है तो 9 पावर, कुछ इस तरीके से होगा पावर के फॉर्म में, ये हम लोगों ने छोड़ दिया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा पुनः अगेन। और यहाँ पे देखिएगा एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ई एक्स जो था, जब मैं इसका करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास जो सीरीज आएगी वो सबसे पहली तो 1 होगी, दूसरी x होगी, फिर तीसरे नंबर पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल होगा, फिर एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, फिर एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल होगा, इस तरीके से चलेगा। एक्चुअल में इसका ये होगा, ठीक है, क्लियर। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया हमसे, क्योंकि हमने पावर नहीं ध्यान दिया इस पर, ठीक है, थोड़ा भावनाओं में बह गए, जल्दी जल्दी इसमें डिफ्रेंशिएशन करने के चक्कर में गड़बड़ा गया, ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैंने पहले भी बोला था असेंडिंग वाली कहानी, तो इसलिए यहाँ पे असेंडिंग वाली कहानी होगी। तो अभी आप इसको पावर के फॉर्म में नोट कर लीजिएगा, अब आपका क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, और आगे बढ़ने के बाद मैं अपने थ्योरम पे आता हूँ। तो एक्चुअल में मेरे पास था कि साइन एक्स अपॉन एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। मुझे क्या करना है, LHS लेना है, RHS प्रूफ करना है, यही होता है थ्योरम का मतलब। तो LHS अगर मैं ले रहा हूँ तो LHS मेरे पास है लिमिट x टेंस टू 0
साइन एक्स है और साइन एक्स के यहाँ पे मैं इसी की वैल्यू को पुट कर दूंगा जो मैंने लाया है। मैंने क्या लाया है, साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल। एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल मतलब एक्स लाया है माइनस एक्स पे पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पे पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स पे पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, और इस तरीके से मैं बढ़ाऊंगा आगे। ठीक है, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे पुट करूंगा साइन एक्स की जगह पे, क्योंकि मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, पावर फॉर्म में। अब मैं अगर इसको पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हूँ, ध्यान देंगे यहाँ पे क्या होगा, अच्छा नहीं अभी रहने दीजिए, अभी फिलहाल में ऐसे करते हैं, साइन एक्स के यहाँ पे इसको पुट करते हैं एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा। ओके, और इस तरीके से मैंने लिख दिया, बस इतना लिख देना है, अपन पूरे के नीचे क्या कर देना है, एक्स कर दिया। अब जब मैंने x कर दिया तो उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद भाई ध्यान देंगे, इस पूरे में से मैं x कॉमन लेना चाहूँ ले सकता हूँ बिल्कुल, तो मैं यहाँ से क्या ले लूँगा, x कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पे x कॉमन हो गया तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 6 अपॉन 7 फैक्टोरियल, और इस तरीके से चलेगा। पूरे के नीचे क्या है, x है ना, x से x क्या हो गया, कैंसिल, मेरे पास केवल और केवल ये बचा है, यानी लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 6 अपॉन 7 फैक्टोरियल डैश डैश डैश। ठीक है, ऐसे वो चल रहा होगा। अब क्या करना है, अब ये करना है कि मुझे x टेंस टू 0 है, यानी x की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, 0 पुट कर देनी है। तो x की वैल्यू मैं जब 0 पुट कर दूंगा, क्योंकि टेंस टू 0 मतलब 0 रखना है, तो ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस यहाँ पे 0 का स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 0 पे पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस 0 पे पावर 6 अपॉन 7 फैक्टोरियल, ऐसे ऐसे चलेगा। और आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ऊपर आएगा 0 और नीचे आएगा नंबर, 0 में हम डिवाइड करेंगे नंबर से तो वैल्यू क्या हो गई, 0, यानी ये पूरा होल टर्म क्या हो गया, 0। क्या बचा मेरे पास, 1, और 1 के पीछे माइनस है तो कोई मतलब है नहीं, तो केवल आंसर क्या आ गया, 1। तो यही क्या है, मेरा RHS है, और दैट इज प्रूफ। ये ऐसा क्यों करना पड़ा, तो इसलिए क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट x टेंस टू 0 रखता तो यहाँ पे क्या होता, साइन 0 अपॉन यहाँ पे 0, साइन 0 की वैल्यू 0 और नीचे भी 0, और 0 अपॉन 0 को हम क्या लिख सकते हैं, अनडिफाइंड मानते हैं। लेकिन देखो हम लोगों ने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया तो इसकी भी वैल्यू हमको निकल के आ गई, और इसकी वैल्यू क्या आई, 1। ठीक है, तो यहाँ भी हमने क्या किया है, तिकड़मबाजी किया है। क्लियर है, तो इस तरीके से इसका क्या करेंगे, हम लोग प्रूफ करेंगे। तो मैक्लॉरेंस जो सीरीज़ है और मैक्लॉरेंस थ्योरम है, उसको आई होप आप समझ गए होंगे। बस मेरे से मिस्टेक कहाँ पे हुई है, वो पावर वाली, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वो पावर वाली क्या मिस्टेक थी, कैसे मैंने क्लियर किया। ओके, तो आप इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और आराम से आप जब ये समझ गए तो अब हम आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब अगर आपने नोट कर लिया तो अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास मल्टीपल चीज़ें आ चुकी हैं। वो मल्टीपल चीज़ों में क्या क्या है कि भैया अब हम ये समझ चुके हैं कि जहाँ पे हमको साइन एक्स अपॉन एक्स मिलेगा वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1। तो क्या केवल साइन एक्स अपॉन एक्स रहेगा 1 लिखेंगे, नहीं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा। सिंपल मतलब है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिख गया, आप आराम से चाहो तो कर सकते हो। जैसे मान लो कॉस एक्स अपॉन एक्स मिल गया तो भी आप कर लोगे 1। ठीक है, क्योंकि वहां भी आप चाहो तो cos x का भी आप क्या निकाल सकते हो, पावर फॉर्म से, मतलब मैक्लॉरेंस सीरीज से क्या कर सकते हो, इसका भी पावर फॉर्म निकाल सकते हो, और यहाँ भी सेम तरीके से करोगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैंने एक चीज और बताई थी कि लिमिट x टेंस टू 0 है, इसको मैंने पलट दिया, यानी x अपॉन साइन एक्स कर दिया, तो मेरा आंसर आ जाएगा तो भी 1, तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। यानी या तो ऐसे करो या तो ऐसे करो। ठीक है, दोनों में कंडीशन एक ही बनेगी। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, मतलब पलट के कैसे हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे, मतलब इसको पलट दिया तो कैसे सेम आ जाएगा, यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए उस भ्रम को भी हम खत्म करते हैं। अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ से इस पूरे पोर्शन को ध्यान से देखेंगे, यहाँ से पलटना चाहें तो, हाँ ना, सिंपल है, आप क्या करिए ना, एकदम सिंपल वही चीज़ फिर से करिए आप। ओके, वही चीज़ फिर से करिए, वही चीज़ मतलब यहाँ से फिर से रख दीजिए ना वैल्यू इसकी वैल्यू रखोगे तो आप क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल फिर प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, साइन एक्स को लिख दिया।
और माइनस एक्स पावर 7/7 फैक्टोरियल ऐसे चल रहा है। यक्स एक्स यहाँ से क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो एक्स कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, मतलब नीचे से मैंने एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 6 अपॉन 7 फैक्टोरियल डैश डैश डैश। यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 1, 0 तो होगा नहीं। और यहाँ पे फिर से मैं क्या कर दूंगा, चूंकि हमको लिमिट x टेंस टू क्या करना है 0, तो मैं यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 जो ही पुट करूंगा, यानी x की जगह पे 0 जो ही पुट करूंगा, ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा 0। तो ये पूरा फंक्शन 0, तो ये पूरा फंक्शन 0, तो केवल क्या नीचे बचा 1, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/1, और 1/1 का मतलब 1। क्लियर है, बिल्कुल। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे, यानी चाहे ऐसे लिखा हो तो भी 1 होगा, चाहे ऊपर पलट के लिख दिया तो भी 1 होगा। ठीक है, चलिए एक बात, दूसरी बात, तीसरी बात ध्यान देंगे कि अगर मैं मान लीजिए मेरे पास लिमिट x टेंस टू 0 है, x टेंस टू 0 है, ध्यान देंगे, सॉरी ऐसे नहीं, साइन ax अपॉन ax है, साइन ax अपॉन ax है, और यहाँ पे लिमिट x टेंस टू क्या है 0 है, तो भी मेरा आंसर क्या आएगा 1। तो सिंपल मतलब ये है कि ये वाली जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, मतलब सॉरी ये वाला जो टर्म है, सॉरी ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा चलिए मान लीजिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि साइन 2x अपॉन x है, मतलब ऐसे दे दिया तो साइन 2x अपॉन x है। अब इसको क्या करोगे, यानी x टेंस टू 0 दिया है लेकिन हमारे पास कुछ अलग कर दिया, जैसे मान लीजिए मैंने बोला ना कि यहाँ पे ax अपॉन ax होना चाहिए, लेकिन यहाँ ax है और यहाँ पे केवल क्या है x है, यहाँ पे 2x दे दिया है, समझ पा रहे हैं, यहाँ पे 2x दे दिया और नीचे क्या दिया है x, तो कैसे करेंगे, तो तरीका क्या होगा हमारे पास, साइन 2x है तो साइन 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या तरीका है हमारे पास, 2 साइन एक्स अपॉन एक्स, सॉरी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, हाँ या ना। वहाँ से फिर चाहे तो हम अलग अलग करना चाहे तो फिर अलग अलग भी कर सकते हैं, बशर्ते अगर हम देखेंगे तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी इसको देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए लिमिट x टेंस टू 0 है ना, इसको हम लिख देंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा अपॉन पूरे के नीचे x। ठीक है, बड़ा सिंपल फॉर्मेट है, कुछ अलग नहीं होगा। तो यहाँ पे देखोगे तो मैं इस पूरे को एक साथ ले सकता हूँ, हाँ या ना, इस पूरे को मैं एक साथ ले लेता हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 2 cos x अलग हो जाएगा इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो मैं दोनों का अलग अलग लिमिट निकाल सकता हूँ, यानी इसका अलग इसका अलग, तो मैं ऐसे अलग अलग निकालूंगा तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, 2 cos x का अलग निकलेगा मल्टीप्लाई लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। तो साइन एक्स अपॉन एक्स का मतलब तो क्या हो गया 1 हो गया, यानी ये कहानी तो बन गई 1, यानी यहाँ पे 1 बन गया। यहाँ पे देखो क्योंकि 0 यहाँ पे पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा तो 2 cos 0 हो जाएगा, 0 पुट करूंगा और 2 cos 0, 0 cos 0 की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 यहाँ पे हो गया और इंटू 1, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया 2, यानी आंसर क्या आ गया 2। क्लियर है, तो इस तरीके से हमको मिला, तो आंसर क्या मिल गया हमको 2। तो हम ऐसे भी इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, एक तो पहला तरीका इस तरीके से है कि जैसे मान लीजिए, तरीका नहीं बताया मैंने अभी, तो सिर्फ फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट करवाया। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्मेट में। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर सॉरी इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको ऐसा नहीं कि tan x अपॉन x मिलने वाला है, cot x अपॉन x मिलने वाला है, आपको ज़्यादातर जो चीज़ें मिलेंगी इसी फॉर्मेट में मिलेंगी, sin x अपॉन x में। तो sin x अपॉन x को याद रखेंगे आप कि sin x अपॉन x है तो इसको हम क्या करेंगे हमेशा 1 करेंगे, और इस चीज़ को हमको यूज करना है। ओके, अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि अभी का जो तत्कालिक कॉन्सेप्ट है वो हमारा बूस्ट हो जाए। ओके, तो मैं पॉज कर रहा हूँ, क्वेश्चन निकाल रहा हूँ।